तो कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने बच्चे? सर्कल। क्वेश्चन हो रहे थे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया गया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट h कामा के एंड रेडियस r होती थी। और मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमको दो ही चीजें चाहिए, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और एक रेडियस। तीसरी चीज चाहिए ही नहीं। ठीक, तो और आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। हमने एक फॉर्म पढ़ लिया, अब दूसरा फॉर्म सर्कल का। आज सब लेट आए हैं। मानस आ गया है कि नहीं भाई? दूसरा फॉर्म देखें। मानस आ गए हो बेटा कि नहीं? ओके, आद्या दीदी आ गई भैया, वो भी आज। चलो, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, पता हो तो ये रही इक्वेशन की, सॉरी ये रही इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब हम लोग काम करते हैं दूसरे फॉर्म पर हैं। तो उसका नाम है, नाम कुछ नहीं, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस इज आर यूनिट। आसान है, सब लोग कर लोगे। क्यों भाई अमृता, बताओ बच्चा, इस सर्कल की क्या इक्वेशन आएगी? जिस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 रेडियस आर यूनिट होगी, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? चलो प्रिया आप बताओ बच्चे। बोलो प्रिया। चलो ऐसे तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे सेंटर एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 यहां डालनी है। बहुत बदमाश है तुम लोग यार। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऑब्वियस है उस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रहा वो सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन ये आएगी। तो ऐसा सर्कल दिखेगा तो सेंटर 0,0 रेडियस आर। बोला सर्कल की इक्वेशन के लिए सिर्फ सेंटर और रेडियस चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तीसरा डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म देखें ये क्या है। थर्ड वन, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। मेरे साथ साथ नोट करते रहे भाई हैं। ये उस सर्कल की, इसका मतलब क्या पहले वो समझो। ओमकार समझो बच्चे, ये उस सर्कल की इक्वेशन जानना चाहता है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। उस सर्कल की इक्वेशन जानना चाहता है। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज
एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। ये गिवन है बच्चे, हमको ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, इस सर्कल की इक्वेशन जानना चाहता है। दिव्या, ये बेटा ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। कैसे बच्चे? सर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले। हाँ पूरा बोलो, माइक बंद बंद क्यों करते थे? जल्दी माइक चालू रखो, प्रॉपर बोलो। सर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हाँ देन फिर सर रेडियस निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, रेडियस कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से। बिल्कुल सही है। देखो बंद कर भाई, कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है बच्चा? दिव्या आपके यहाँ ये? सर भाई है। बहुत बदमाश है तुम्हारा भाई। क्या कर रहा है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है सर। भाई है। बोल तो रहा है भाई है, भाई नहीं कहते चल यहाँ से बहुत मारूंगा, छोटा है तो। देखो बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सही बोला दिव्या, शाबाश बच्चे, सब लोग समझ में आया? आर्या, कल बच्चे कहाँ चले गए थे आप? चलो कोई बात नहीं, एक दिन घूम आओगे तो, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखो। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गए, नोन हो गया। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस, या इसके और इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस, गेम खत्म हो गया। समझे कि नहीं बच्चे? तो एक तरीका तो ये, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट रेडियस की लेंथ पता चल जाएगी तो h, k और r की वैल्यू यहां डाल दूंगा, आंसर पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो एक तरीका है, ये हमारा नॉर्मल तरीका है। बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सिर्फ हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और दूसरा रेडियस की लेंथ, तीसरा चाहिए ही नहीं। जब डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो ऑब्वियस है इनका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट पढ़ाया था जब सेक्शन फार्मूला पढ़ा रहा था, सबको पढ़ा चुका हूं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद है कि नहीं बेटा ओमकार? ओके, डिस्टेंस फार्मूला भी बताया था, तो रेडियस भी निकाल लूंगा। एक तरीका तो हो गया। चलो दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका अमृता और क्या नाम, तेजस नहीं, क्या नाम इसका, देखे मानस, देख भैया, एक तरीका तो कन्फर्म है, तो एक तरीका तो लिख ही लो आप यहां पर। फर्स्ट मेथड लिख लो बच्चे, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जो हमारा बिल्कुल प्रॉपर मैथ्स है। सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, रेडियस चाहिए, गेम खत्म हो गया। हाँ, ये मैथमेटिकल है पूरी अप्रोच। लिखो बेटा, फर्स्ट वी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ब्रैकेट में डाल देना यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो सी के कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर नेक्स्ट, एंड रेडियस आर इक्वल टू सी ए, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला यूज करके रेडियस पता कर लेंगे। सेंटर और रेडियस पता है तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड देखें हैं। देखो बच्चे, वो बहुत प्यारा है, लेकिन बेटा दो लोग जो बच्चे हैं हमारे भी छोटे छोटे, क्या नाम इनका, इन्होंने स्ट्रेट लाइन पूरी पढ़ी नहीं है, काम चल रहा है इन पे। तो आप लोग बेटा थोड़ा कल आपको पता चल जाएगा ये है, कल आपको पता चल जाएगा कि ऐसा सर ने क्यों किया। आज के लिए याद रखना, उस सर्कल की क्वेश्चन जानना चाहता है। अब बोलोगे सर जब क्वेश्चन हो गया हमारा तो आप दूसरा तरीका क्यों बता रहे हो? कारण है बच्चे उसका है, कभी कभी उस मेथड से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, जबकि इस मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखें, एक कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 और y2। इसका दूसरा तरीका, चलो सब लोग सीखें। विजय फोकस करना भाई है। ये पॉइंट मूव कर रहा है और देखना उतनी मैथ्स लगाऊंगा जितनी आपको आती है, क्योंकि मैं मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस पाथ की क्वेश्चन निकालनी है, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। यही पाथ तो सर्कल होता है, कल बताया था भाई। अच्छा, अब लोकस की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं दिव्या? तो उस पाथ पे बोला था हमने, आप कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा मान सकते हो, याद है कि नहीं? मानते हैं। ये तो यूनिक पॉइंट है, ये इस सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कहीं 7, 8, 9, 15, -4, -6 इनफाइनाइट पॉइंट हो। दो यूनिक पॉइंट हैं जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। फिर बोलता है इस पाथ की इक्वेशन निकालो, इस सर्कल की इक्वेशन निकालो, मतलब इस पाथ की इक्वेशन। ओके, एक तरीका देखना बच्चे, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हो प्लीज सीखें। अगर मैं AP निकालूं, A से P को मिला दूं और P से B को मिला दूं, तो बच्चे एंगल कितना होगा प्रिया? ये P पर एंगल कितने डिग्री का एंगल होगा? हेलो प्रिया, सर ये P कितना एंगल होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा? ये आपकी 9th 10th में थ्योरम होगी ऐसी, 90 डिग्री थ्योरम होगी कि हाफ सर्कल में जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। विजय था कि नहीं था बच्चे? देखो, डायमीटर के एंड पॉइंट को अगर सरकमफ्रेंस में मैं किसी भी पॉइंट पे मिला दूं तो PA और PB, ये ऑलवेज इनके बिटवीन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चाहे यहां मिला दो, चाहे यहां मिला दो, चाहे यहां मिला दो, कहीं पे भी मिला दो। सीखें आप। अच्छा, डायमीटर के एंड पॉइंट को मैं सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी मिला दूं तो जो ट्रायंगल बनता है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ये आर्या आपको पता है कि नहीं बच्चे? आर्या? हाँ सर। हाँ, कल कहाँ गई थी दीदी? सर वो कल मेरा बर्थडे था तो उसके फोन को। तो जन्मदिन मुबारक हो भाई, बर्थडे आपको है। थैंक यू सर। हाँ, सब लोग मुबारकबाद बोल दो भाई उसको, अपना माइक ऑन हैप्पी करके। बर्थडे। हाँ, फिर ये पार्टी देगी हम सबको है। देखो, लॉकडाउन खुलने के बाद। चल भैया, क्या बोल रहा था कि कहीं ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट को मैं सरकमफ्रेंस में कहीं पे भी मिलाऊं एक ट्रायंगल बनेगा।
तो वो ट्रायंगल ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये पता है सभी लोगों को, सब लोग जानते होंगे। अब सुनो बच्चे, इस पाथ का हमें लोकस निकालना है, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। बेटा ओमकार समझ में आ रहा बच्चे? ओमकार? हाँ सर। बेटा शर्म की बात नहीं है भाई, है ना, है तुम तुरंत बोलो सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कल आपको ये इतना तो आता ही होगा, एक पॉइंट यूज होगा वो आपको नहीं आएगा, कल आपको समझा दूंगा मैं, कल हमारा उसी पे काम चलना है। और जिसका भी एंगल बिटवीन लाइंस नहीं पढ़ा है, सुन लो भाई, जिसका भी एंगल बिटवीन लाइंस नहीं पढ़ा है, तो ये दो बच्चे नहीं, इनको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, चाइना, तो मुझे फोन करना, मैं आपको पढ़ा दूंगा इनके साथ। चलिए देखें बच्चे, अच्छा सीखो। अब इस P पॉइंट का लोकस निकालना, तो P पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि लाइन PA और लाइन PB आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं दिव्या? P पॉइंट कहीं पे भी हो, मानस आप समझ पा रहे हो कि नहीं? PA P पॉइंट सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है कि नहीं, सरकमफ्रेंस पे लाई करता है कि नहीं, किस भी आप पे लाई करता है, कि ये जो P पर ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यानी कि PA और PB आपस में परपेंडिकुलर होंगे, PA और PB परपेंडिकुलर होंगे, PA और PB परपेंडिकुलर होंगे। समझ लेना बच्चे। तो इस P पॉइंट का लोकस निकालना है। P पॉइंट किस भी आप पे मूव कर रहा है, इस बार लोकस निकालने के लिए उसके कोऑर्डिनेट क्या मानता हूं उस पाथ पे, अल्फा बीटा कहीं पे भी मान लो, फिर क्या करूंगा, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालूंगा, लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y लिख देता हूं, तो जो भी आता है वो उस पाथ की इक्वेशन होती है, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। चलो बच्चे यहां तक कर लो। अब फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये फॉर ग्राफ बना लो बच्चे, दूसरा ग्राफ बनाना भाई है, फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस। चाहो तो ब्रैकेट में सर्कल भी डाल सकते हो, क्योंकि हम यहां पे सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल हो जाएगा। जल्दी करो, हो जाए तो मुझे बताना बच्चे हैं। अब तुम लोग धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो, ऐसी बात नहीं। अब तुमको मैं 1 घंटे पढ़ाता हूं, 1 घंटे से कभी कभी ऊपर ही पढ़ा देता हूं, तो आप लोग मजे से पढ़ते हो, यही अच्छी चीज है भाई, यही काम है हम लोगों का। धीरे धीरे अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे। देखें, चलो भैया सीखते हैं। हो गया ना बेटा? जल्दी बताया करो भाई। ये P पॉइंट मूव कर रहा है, यहां पे भी कहीं पे भी PA, हाँ किस भी आप पे मूव कर रहा है। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि लाइन PA जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, किस पर? परपेंडिकुलर टू PB ऑलवेज। अगर P पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है जो मूव कर रहा है, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, PA और PB परपेंडिकुलर ही होंगे। तो ये मानस दोनों लाइंस हैं। अब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, ये तुमको समझ में नहीं आएगा बच्चे। अच्छा, लेकिन दो लाइन मानस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। अरे वो तो यार आसान लैंग्वेज हो गई भैया, वो तो बाजारू लैंग्वेज हो गई। मैथमेटिकल लैंग्वेज बताओ, क्या मैथमेटिकल कंडीशन होती है? ये तो ऑब्वियस हो गया, ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा ही बता लेगा कि परपेंडिकुलर कब होंगे, जब 90 डिग्री होगा। ये तो यार क्या तुम भी मानस बेइज्जती करा रहे हो यार मेरी। हाँ भाई बोलो दिव्या, आप बोलो। जब दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए, मानस कहां रहता है भाई? तो यार समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मारूंगा बच्चे में, रुक जाओ, लॉकडाउन खुलने दे भाई जरा।
अब तुम लोग लॉकडाउन खुलता ना, तुम लोग चमक गए होते, अभी तक इतने तुम लोग पॉलिश कर दी जाती, चमचमा गए होते, नॉलेज तुम्हारा बिल्कुल अलग से दिखता। लेकिन चलो भाई, ऐसे भी प्रॉपर समझा नहीं पाता ना, मार नहीं पाता, थोड़ा डांटता, थोड़ा एक्सप्लेन करता और मजा आता। चल देखो, लाइंस परपेंडिक, ये तुम्हें बेटा ये बात नोट करनी है, ये मैं कल आपको बता दूंगा, दोनों बच्चे जो नए हैं। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। अच्छा, तो लाइन पीए की स्लोप निकालें, लाइन पीबी की स्लोप निकालें, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा, अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, अल्फा की जगह x लिख दूंगा, बीटा की जगह y लिख दूंगा, इस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी जो हमारा सर्कल होगा, जिसके ए और बी एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन होंगे। अच्छा, तो स्लोप ऑफ लाइन पीए वो तो सबको पता है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखो पीए बीटा माइनस y1, यहाँ y2 की जगह बीटा है, तो प्लीज फोकस करें, पीए लाइन की स्लोप बीटा माइनस y1 अपान अल्फा माइनस x1, ये स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट P एंड A, y2 माइनस y1 बीटा माइनस y1 अपान x2 मतलब अल्फा माइनस x1, ये स्लोप इनटू स्लोप ऑफ लाइन PB बीटा माइनस y2 अपान अल्फा माइनस x2 इक्वल टू -1। प्रिया, ये बात समझ में आई आपको? हाँ, अब हो गया अल्फा बीटा में रिलेशन, अल्फा की जगह x लिखूंगा, बीटा की जगह y लिखूंगा। चलो थोड़ा और ठीक कर देता हूं, प्लीज फोकस करें। तो बीटा माइनस y1 इंटू बीटा माइनस y2, बाकी को उधर ले गया तो निगेटिव में हो गया, ब्रैकेट के अंदर है, तो अल्फा माइनस x1 सॉरी निगेटिव हो जाएगा, इंटू अल्फा माइनस x2, इधर उठा लाया पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा माइनस x1 इंटू अल्फा माइनस x2 प्लस बीटा माइनस y1 इंटू बीटा माइनस y2 इक्वल टू क्या? 0। अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा की जगह x लिख दूंगा, बीटा की जगह y लिख दूंगा, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या? 0। तो जिस सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन होंगे, तो उस सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। टेक्निक समझ में आई? चलो कंप्लीट करो बच्चे। हाँ दिव्या बेटा बोलो, हो गया? ये पेज कहां चला गया यार? क्या एक्टिव विंडोज, गो टू पीसी, सेटिंग टू एक्टिवेट, देखता हूं भाई क्या गड़बड़ हो गया। आ गया। जल्दी करो बेटा। मानस का भी हो गया। ओके भाई, 2 लोग और हाथ उठाए, आराम से करो। ओके बच्चे, 4 लोगों ने हाथ उठाया, हो गया सब, बस हो गया, गुड। चलो देखो बच्चे, क्या था कि उस सर्कल की इक्वेशन जिसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन थे, ये हमारा नया फार्मूला आ गया। जिस सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन होंगे x1 y1 x2 y2, तो उस सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा हमारा
यहां पर लोकस भी रिवाइज हो गया। लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? बोला सा उस पाथ पे एक कोई पॉइंट P अल्फा कामा बीटा मान लेना। ये पॉइंट किस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है कि लाइन PA लाइन PB परपेंडिकुलर है। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। PA लाइन की स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक की स्लोप ये आई, एक की स्लोप ये आई, दोनों का प्रोडक्ट -1। अरेंज किया, अल्फा की जगह x लिखा, बीटा की जगह y लिखा, ये इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो बच्चे क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ पॉइंट या पॉइंट्स 2,3 if points 2,3 and 4,5 are end points of diameter। चलो करो। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले तरीके से देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होते, एक x1 y1, दूसरा क्या x2 y2। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या सिखाई गई है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो जरा, x का मल्टीप्लाई करो। पहले इसका मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, फिर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर है, प्लस यहां पहले y से मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर माइनस 5y, फिर -3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3y प्लस का 15 इक्वल टू 0। अरेंज करो, x स्क्वायर के बाद y स्क्वायर, x वाला माइनस का 6x, y वाला टर्म 5 माइनस 3 यानी कि माइनस का 8y प्लस 15 और 8 23 इक्वल टू 0। ये सर्कल आया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। दूसरा तरीका क्या था? वो हमारा प्योर मैथ्स था। एक सर्कल था जिसके एंड, चलो ग्राफ ही अच्छे से बनाता हूं मैं, ग्राफ का ही मेन खेल होता है। देखो ये रहा सर्कल, ये रही इसकी डायमीटर। क्वेश्चन हमारा हो गया भाई, है आंसर ही आएगा। इसके दूसरे तरीके से समझाता हूं। इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5। इनका सेंटर क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, x कोऑर्डिनेट ही आया। 3 प्लस 5 यानी कि 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए तो ये h हो गया, ये k हो गया। सी ए की बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी तो r भी निकाल लो, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना बच्चे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्लोप कितनी आ गई? 2 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1 का होल स्क्वायर 1। रेडियस कितनी आ गई? अंडर रूट 2। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे? इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सॉल्व करो, यही आएगा। देखो मैं करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर डालो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना 2। सबको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो 16 प्लस 9 25, 2 इधर आया, 25 माइनस 3 कितना 23। यही तो पहले भी आई थी कि नहीं बच्चे? गौरव, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हाँ सर। हाँ, ध्यान देना बच्चे, खूब पढ़ते रहो भाई, नोट करो। सर ये इक्वेशन अब y इज इक्वल टू mx प्लस c में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये स्क्वायर्स की वैल्यू क्या करेंगे? कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। ये अभी सर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसी है, तो जब हम इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करेंगे तो वो वैल्यूज वैसे चलेंगी क्या? नहीं नहीं, ये लाइन है बच्चे, ये लाइन, ये सर्कल है, वो लाइन का कॉन्सेप्ट था। इसका स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म थोड़ी होता है भाई, समझे कि हाँ नहीं? सर, ठीक। ये हाँ अलग चीज है भाई, वो ये हाँ। सीधी लाइन है, हाँ सर। ये सर्कल है भाई। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, कोई किसी कुछ भी पूछो, है कुछ भी पूछ सकते हो आप मुझसे, उसका टेंशन नहीं। किसी भी टीचर से आप कुछ भी पूछो, फालतू के क्वेश्चन पूछो, पूछ सकते हो, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी है। अभी आप छोटे हो, डाउट आएंगे मन में, लेकिन पूछना चाहिए। नहीं पूछोगे तो अपने साथ आप गलत कर रहे हो। चलिए, हो गया इतना? अच्छा, बस आखिरी फॉर्म इसका। मेन हमारा फॉर्म कौन सा है बेटा? वही सेंटर के कोऑर्डिनेट, रेडियस पता हो, बस वही हमारा पहला और आखिरी कॉन्सेप्ट है, वही हमारा मेन है। ठीक भैया? चलिए, आखिरी फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म करो बच्चे। किससे पहले वाला पेज दिखाऊं? कुछ लोग नहीं कर पाए, पहले उसको नोट कर लो। फटाफट नोट करो भाई, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं, तब तक मैं थोड़ी चाय पीता हूं। नोट कर लिया बेटा? चलिए, तो कहां गया पेज हमारा वाला, लिखा था जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो, सर्कल जनरल फॉर्म का मतलब जनरली ऐसा दिखता है। जनरली हम आदमी को ऊपर शर्ट और नीचे पैंट पहनते ही देखते हैं, क्यों भाई? तो ये नॉर्मल चीजें हैं,
बोलना भाई, आदमी को हम जनरली पैर के बल ही चलते देखते हैं, सर के बल बहुत कम ही लोग चलते होंगे भाई, क्यों चलते होंगे तो बोलते हैं पागल है। तो जनरल फॉर्म का मतलब वही जो 99.99% तक दिखे। अच्छा, तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब ज्यादातर सर्कल हमें इसी फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन अब आईआईटी वाला तो जनरल वनरल मानता नहीं, वो तो जैसा मनाता है वैसा देता है, तो तैयार रहेंगे। जनरली हमें सर्कल इसी फॉर्म में दिखता है। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बोलता है, इस तरीके के सर्कल का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस का जी कॉमा माइनस एफ, जी है भाई है, माइनस का जी कॉमा माइनस एफ। एंड इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना नोट करो, लिखो, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, सब लोग लिखें, इक्वेशन is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, called general form of circle। ठीक, whose सेंटर एट, जिसके सेंटर इस पॉइंट पे होते हैं, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हु सेंटर एट माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज दिस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। इस तरीके के सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, रेडियस ये होती है। चलो भाई चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है। आखिरी पॉइंट है हमारा सर्कल में। अच्छा, करूं बच्चे, सीखो। सेंटर क्रॉस चेक कर लेते हैं। बोलता है इस तरीके के सर्कल का सेंटर ऐसा होता है, रेडियस ऐसी होती है। मैं उल्टा क्वेश्चन करता हूं, हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालना आता है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा के और रेडियस r यूनिट होती है, तो उस सर्कल की इक्वेशन ये आती है। चलो देखते हैं h की वैल्यू कितनी है। अब उल्टा करेंगे, सेंटर ये, रेडियस ये, इक्वेशन आप सर्कल निकालेंगे। अगर ये आ गई तो ठीक है, अब कोई करेगा नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहले सीख लो, फिर मन करे नोट करना, मन करे ना नोट करना, मैं बताऊंगा क्या करना है, आप सीखोगे। हम क्रॉस चेक करने जा रहे हैं कि वास्तव में इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होंगे, रेडियस ये होगी। क्रॉस चेक करते हैं, तुम उल्टा क्रॉस चेक करते हैं। हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालना पता है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा k गिवन है और रेडियस r हो। अच्छा बच्चे, तो सेंटर यानी कि h की जगह पर माइनस जी लिखना है, k की जगह पर माइनस एफ लिखना है, r की जगह पर ये लिखना है। डालो जरा फार्मूले में, तो x माइनस 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 जी, तो अमृता ये प्लस जी हो जाएगा कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ओके बेटा, शाबाश। प्लस y माइनस माइनस के, k की वैल्यू माइनस एफ है तो प्लस एफ का स्क्वायर। रेडियस अंडर रूट में है, स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, बराबर है बेटा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, जो कर सकते हैं, मैथ्स लगाएंगे। इस देखते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर डालें तो y स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू कितना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर इधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव कट जाएगा, एफ स्क्वायर इधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव कट जाएगा। देखो क्या लिखा है, वही तो लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर फिर कितना प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म तो 2gx प्लस 2fy, सी को इधर उठा लाए तो प्लस सी इक्वल टू 0। वही तो सर्कल आया, आया बच्चे की नहीं आया? तो आप चाहो तो नोट कर लो क्रॉस चेक के लिए, जल्दी कर। अभी इस पे काम और चलेगा है, रेडियस पर क्यों चलेगा बताऊंगा। अच्छा भाई, कल के लिए सूचना है, कल लाइट अगर चली भी जाएगी, ठीक है, तो आपको कल के बदले संडे क्लास ली जाएगी। तो आप देखना, आप अपने टाइम पर चेक करना, ठीक है। उसे तो क्लास चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लाइट नहीं जाएगी, जाएगी तो आज के बदले कल के बदले संडे क्लास ली जाएगी आपकी, ठीक। नहीं जाए, एक दिन वीक में छुट्टी देनी है तो हम सोच रहे हैं आपको, वो अगली बार से डिसाइड करेंगे, देखते हैं किस दिन छुट्टी दूंगा है। चलिए, कल आप लोग, कल थर्सडे है, लाइट जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं जाती है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस पे अभी मैं और काम करूंगा, लेकिन आज जरा देखते हैं इसका और मतलब क्या है, सीखो बच्चे। अब ये हमें उल्टा क्वेश्चन करने के काम आएगा। उल्टा क्वेश्चन इन द सेंस कि जैसे अभी हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी आती है। आपने नोट कर लिया बेटा? पहले नोट कर लो फिर बोलूं मैं, पहले आप नोट कर लें। हो जाए तो बताना। कल आप पूरा सर्कल पढ़ के आएंगे भाई, हैं? कल आप पूरा सर्कल पढ़ के आएंगे, याद रखना भाई, पूरा सर्कल। मैं कल सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा जो पढ़ाया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, याद रखना भाई। पूरा जितने भी हमें 3-4 लेक्चर दिए गए, उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, क्या मतलब है, कैसे काम करता है, और थोड़ा हमें बिल्कुल पक्का किया जाएगा, मजबूत। बोर्ड का हमारा खत्म हो गया, एक लेक्चर और जाएगा, बोर्ड का तो खत्म हो गया यहीं से। इसके बाद बात होगी जेई की, देखते हैं। हो गया बेटा सभी का? अच्छा, देखिए इसका मोटिव क्या है। अब हम, जैसे हमें लाइन बोलता था 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, बोलता था इसकी स्लोप बताओ, याद है कि नहीं? उल्टा क्वेश्चन कराता था। पहले तो हमने सीधे सीधे क्वेश्चन किए थे, स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। अब उल्टा खेल होगा। क्या उल्टा खेल? कि इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती थी, बता चुका हूं आपको, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चों को कल तक पता चल जाएगा, इनको भी। स्लोप कैसे निकालते हैं? दिव्या, इसकी स्लोप क्या होगी बेटा इस लाइन की? -2/3। गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हमें सर्कल गिवन होगा और बोलेगा उस सर्कल के सेंटर बताओ, उस सर्कल की रेडियस की लेंथ बताओ। अब उल्टा क्वेश्चन करेगा। पहले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट देता था, रेडियस देता था, नहीं देता था तो हम निकालते थे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछता था। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा और बोलेगा इसके सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? इस मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हो जाए, बाकी कल चर्चा करते हैं। लिख बेटा, फाइंड आउट
coordinate of center of circle and length of radius। 5-6 क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी जो रेडियस आई थी उस पे काम और करना बाकी, वो कल करूंगा क्योंकि उसमें मुझे 12-15 मिनट एक्सप्लेन करने में लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे पूछ ले। इसका सेंटर और रेडियस पता करना है। तीसरा क्वेश्चन, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। बोलता है इसके सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि सर्कल है कि नहीं है, तो मैं बताऊंगा कैसे समझना है। चौथा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। पांचवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 2। इतने क्वेश्चन बहुत है। आप चाहोगे, चलो एक और बोले देता हूं। अच्छा, छठवां, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन। अच्छा, अब उल्टा क्वेश्चन, सर्कल दे रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस की लेंथ चाहिए, तो सीखो। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखना कैसे। ये जनरल फॉर्म में गिवन है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर वाई वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कैसे करते हैं सीखना बच्चे। हमें पहली बात तो कोई भी सर्कल गिवन होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछेगा और रेडियस की लेंथ जानना चाहेगा, तो सर्कल को हम इस फॉर्म में बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस वाई स्क्वायर का टर्म प्लस एक्स वाला टर्म प्लस वाई वाला टर्म प्लस कांस्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखो क्वेश्चन लिख देंगे। एक्स स्क्वायर, मेरे साथ साथ करो, टाइम बचा नहीं, बाकी कल कराऊंगा। माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर इसको मैं क्या करूंगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उससे कंपेयर करूंगा। क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लास्ट वाला प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करूंगा और वहां से मैं g, f और c की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको बताए गए। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बताए गए थे अभी अभी? -g, -f, जो हमको याद रखना है। इस सर्कल की रेडियस की लेंथ कितनी बताई गई? r√g² प्लस f² माइनस c, ये बताई गई। किसी भी सर्कल के अगर हमसे वो सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ जानना चाहे तो हम पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको। पहले x² वाला टर्म, फिर y² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट। फिर उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। x² का मल्टीपल सेम है, बराबर है, y² का मल्टीपल सेम है, बराबर है। x का मल्टीपल यहां पर कितना है इस इक्वेशन में? 2g। वहां पे x का मल्टीपल कितना है? -6। अच्छा, और y का मल्टीपल देखो,
y का मल्टीपल इस इक्वेशन में कितना है 2f, अपनी इक्वेशन में कितना है 4, कांस्टेंट टर्म कितना है c, यहां पर वहां पर कितना है -2। इतनी बात समझ में आ गई बेटा ओमकार? हाँ सर। गौरव आपको बच्चे? हाँ सर। ओके। जब भी हमसे उल्टा क्वेश्चन करेगा कि सर्कल की इक्वेशन देगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की डिमांड करेगा, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर जनरल फॉर्म आप सर्कल से कंपेयर करेंगे। x का मल्टीपल यहां 2g, वहां पे -6, y का मल्टीपल 2f, वहां पे 4, c वहां पर -2, और g की वैल्यू निकालेंगे यहां से। प्लीज फोकस करना। तो g की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दूंगा तो -3, इतना सभी लोग जानते हो। f 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2, c तो -2 है ही। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस का g कॉमा -f, यहां वैल्यू डाल दो, आंसर मैच करा लो। g की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3। f की वैल्यू कितनी है 2, तो -f है तो -2। इस सर्कल के सेंटर 3 कॉमा -2 आएंगे। विजय बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके, सेंटर पता चल गए। रेडियस क्या होती है जनरल फॉर्म में? g² प्लस f² माइनस c, वैल्यू डाल दो, वही हमारा रेडियस आएगी। g की वैल्यू -3 का स्क्वायर करूंगा डायरेक्ट लिख दूं 9, प्लस f², f की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4, माइनस c की वैल्यू कितनी है -2, चलो आपके लिए लिखे देता हूं, उसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 4 13 प्लस 2 15, यानी कि रेडियस कितनी आएगी √15। ये रहा रेडियस और ये रहे सेंटर। ये हमारे आंसर है। टेक्निक समझ आए बच्चे? नोट करो, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, आप क्विट कर सकते हो। कल अपने टाइम पे क्लास में आप आएंगे। क्लास ओवर। देखता हूं बाकी क्वेश्चन कौन करता है, आपके लिए दे रहा हूं। समझा चुका हूं, चाहोगे तो कर लोगे, नहीं चाहोगे तो भगवान मालिक है, ऊपर वाला। सब गायब हो जाते हैं खटखट हमारे बच्चे। अमृता नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। जाओ बेटा, बाय। हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? हेलो? हाँ सर। गुड बच्चे, बाय। ओके ओके बेटा।